अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के और आज व्यू फिर भी ठीक है पिछले कुछ दिनों से। आज शायद सूरज देवता की कृपा हो जाए और वो निकल जाएं। सब लोग उस सवाल पे है जो मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि आपने पोलैंड क्यों चूज किया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कोई कंट्री क्यों चूज नहीं की। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। भाई तेरा बहुत हार्ड है, किसी का नहीं मोहताज है, फैला करोना जैसे इनकी आई मौत आ जाए। मांगी ना भीख, मजबूती वाला काम काज है। धूप की बात की और धूप निकल आई, ये बहुत अच्छी चीज हुई आज। तो इस आर्किटेक्चर से ऐसा लगाव हो गया ना, इतना बिल्डिंग्स को देखते रहो आराम से बैठे बैठे। सीधा आते हैं काम की बात पे और पहले रीजन की बात करते हैं। देखो, मैं बिना डिसरेस्पेक्ट किए मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्रीज, बट बिना डिसरेस्पेक्ट के एक बात बोलता हूँ, मैंने उन जगहों पे अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वापस से इंडिया नहीं जाना था। आया हूँ एक्सपोजर के लिए, अलग अलग कल्चर देखने के लिए, काफी सारी चीजें देखने के लिए। वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ इंडियन सोसाइटी और कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और मुझे वो चाहिए नहीं था। और मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी थे। नहीं चाहता था कि मैं ऐसी किसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई जानता हो, मैं ये चाहता था मैं ऐसी किसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। कि सही से एक्सप्लोर और एक्सपोजर तभी मिलता है जब आप एकदम धक्के खाते हो, सारी चीजें होती हैं, किसी को नहीं जानते, कोई आपको नहीं जानता, एकदम ही कंफर्ट जोन के हर एंगल से बाहर। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन था और डिसरेस्पेक्ट नहीं है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री की। और दूसरी बात इसी से मिलती जुलती, अगर 4 लाख रुपए में काम हो रहा है तो 40 लाख क्यों लगाओ। कि पैसा लगाना बड़ी चीज नहीं है, पर आप सही तरीके से लगाओ। जैसे कोई मतलब नहीं है कि ऑलमोस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरा यहाँ पे सेटल होने का इरादा कभी नहीं था, मैं बस आया हूँ, अपना एक्सपोजर लूंगा, चला जाऊंगा, अपने देश में काम करेंगे वापस, ये हिसाब था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शंस बेकार हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। आप देख ही सकते हो, मेरे आसपास दिख ही रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई इतने साफ बादल कहाँ मिलते हैं देखने को। इस सब के अलावा एक और बड़ा रीज़न ये है कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आप 26 कंट्रीज बिना वीज़ा के आराम से ट्रैवल कर सकते हो। घूमने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने रॉकस्टार मूवी देखी है, पर उसमें जब रणबीर कपूर का इंट्रो वाला सीन होता है ना, वैसे गलियों में से भागता है प्राग की स्ट्रीट्स में, एकदम वैसी वाइब है, मतलब बहुत प्यारी। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, साफ आसमान, आर्किटेक्चर मस्त। कॉस्ट ऑफ लिविंग का इसलिए सस्ता है, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि बाकी यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो वहाँ पे यूरोस चलते हैं। यहाँ पे पोलैंड की जो लोकल करेंसी है वो चलती है, जो स्लॉटी है वो 1:20 का रेशियो है। लाइक इनका 1 अपने 20 के बराबर है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर यूरो को कर लोगे तो वो 90 के आसपास जाता है, वो एक बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटर है। देखो सामने पीले रंग में लैम्बोर्गिनी है। यहाँ लैम्बोर्गिनी तो यूं ही दिख जाती है जैसे मारुति हो। कितनी क्या प्यारी गाड़ी है ये। तो एक गई दूसरी आ गई। लेकिन यहाँ की ये बात बहुत सही है कि तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी हो या तुम पैदल चल रहे हो, कुछ भी हो कुछ नहीं हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भाव नहीं देते लोग, चाहे तुम कुछ ही चला रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए यहाँ पे इतना पागलपन नहीं है। तो चलते हैं भाई। तो ये भाई साहब आ चुके हैं, ये गए हुए थे अपने ओल्ड टाउन और इन्होंने हमें बताया कि रेफ्यूजीज वगैरह भी बहुत आए हैं यूक्रेन से। नो, आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द रेफ्यूजीज थिंग। या ओके या ये रफाल है यार, ये इतना मस्त आदमी है ना, मतलब ये मेरे को शिनचैन, अगर तुम लोगों ने देखा तो उसमें बोचैन नाम का कार्टून कैरेक्टर था, ये एकदम वैसा लगता है मेरे को, क्योंकि इसकी नाक से भी सेड़ा बहुत आता है। एक चीज़ मेरे से और बहुत लोग पूछते हैं कि रेसिज्म वगैरह यहाँ पे है या नहीं है। तो देखो यार, मैं तो जब से आया हूँ ऐसा कुछ हुआ नहीं और नहीं है। इतना फालतू का टाइम किसी के पास है नहीं इन जनरल। यहाँ पे बहुत बिजी लाइफ होती है लोगों की, जिनके पास ये चीज़ें वही करते हैं जिनके पास बहुत फालतू का टाइम है। मेरे साथ तो पर्सनली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ सुना है। साल में एक आध बार हो जाए तो हो जाए किसी के साथ, बाकी ऐसा कुछ मतलब मैंने तो नहीं सुना और मेरे साथ हुआ भी नहीं है। तो उस सेंस में भी भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज़ की नहीं, यूरोप में भी जैसे मोस्टली लोग टारगेट करते हैं जर्मनी या फिर यूके वगैरह में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत
सैचुरेशन आ चुका है, मतलब बहुत एशिया से लोग वहाँ ऑलरेडी हैं, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों से भी बहुत लोग हैं। पोलैंड अभी ग्रोइंग है, वहाँ ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हुई कुछ रीजंस की बात कि भैया हमने क्यों चूज़ किया, और एक लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मतलब बहुत हेल्पिंग है, जेन्युइनली बहुत हेल्पिंग है। लेकिन आपको बात तो देखो करनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ है, ये नहीं होगा कि आप खड़े हो अपनी जगह और लोग आके हेल्प करें, ऐसा कहीं भी नहीं होता। शाय नेचर के मत रहना, लोगों से बात करने की कोशिश करना, इंटरेक्टिव रहना थोड़ा। ये आप कहीं भी हो, उनके लिए एक टिप है, कहीं भी आप हो तो आराम से बात वगैरह करो लोगों से। मिलने ही तो आए हैं, कमरे पे बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं जिंदगी में। ये तो हुई भैया कुछ रीजंस की बात। तो 8:30 बज गए हैं और रात को व्यू कुछ ऐसा है, कुछ खास दिखेगा नहीं। घड़ी में ही चांद देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रात को क्या पता नहीं कितनी रातों से दिखाई नहीं है चांद। मुझे चांद के दर्शन ही नहीं हो रहे भैया, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कम से कम 2 हफ्ते तो हो गए मुझे चांद देखे हो। कुछ खाने पीने का बना लिया जाए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो आज मैं ये यहाँ की मैगी खरीद के लाया हूँ, उसको बना के देखते हैं कैसी है, क्या है। अमीनो नाम है इसका, देखते हैं कैसी है। ये मुझसे पहले की वीडियोस में लोगों ने बोतलें देखी होंगी तो वो पूछ रहे थे। तो ये हाँ रेड वाइन है, ये भी रेड वाइन है, और ये रफार लेके आया था। ये स्कॉच है, अलग टाइप की है। हाँ ये मतलब अलग अलग टाइप के वाइन और ये सब है। वाइन में ये कॉर्क मस्त लगता है मुझे। चढ़ा दिए मैगी, अभी देखते हैं कैसी है, क्या है ये बोला। तब तक हम जरा बाथरूम में आते हैं। बाथरूम में बाथटब है, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को, बाकी और कुछ हो ना हो। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजर नेम का लिंक है, उस पर जाओ और फॉलो करो। वहाँ पे मैं रोज स्टोरीज डालता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जिंदगी में। ये हमारा इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। पर हाँ रात को भाई, अभी तो मैं खा रहा हूँ, रात को कुछ भी खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है, कर लिया करो आप लोग भी। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। तो ये बन गई भाई हमारी मैगी फाइनली। पहली ऐसी मैगी है जो एग्जैक्ट 2 मिनट में बन गई मेरे से। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो पोलैंड वगैरह के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है, कर लेना। डेफिनेटली आओ, जो करना है लाइफ में करो, खुश रहो। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, पीस आउट।